नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज अपन विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। ये दावा है कि इसको देखने के बाद आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन के सवाल। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ कि श्रेणी क्रम में संयोजन जब करते हैं तो आपने झालर लाइट देखा होगा, झालर, है ना, जो घरों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो डेकोरेशन कैसे करते हैं देखिए, है ना। डेकोरेशन में इस प्रकार से एक लड़ी लगा होता है, सीरीज लगा होता है। ये देखिए इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये देखो लगातार इस प्रकार से ऐसे क्रम बनते जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी आप इसको ऐसे लाइट के रूप में ऐसे दिखाओगे तो लाइट इस प्रकार से लगा होता है, लाइन से देखे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यही जो है श्रेणी क्रम संयोजन है ना। जब लगातार एक कड़ी दूसरे कड़ी से ऐसे जुड़ते जाएगा, चैन देखे हो, चैन, हाँ वैसे ही ये जुड़ते जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं R1, ये हुआ आपका R2 और ये हुआ आपका R3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हल करने के लिए देखिए इसमें लाइन से जुड़ा हुआ इस प्रकार से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इस ऐसे लाइन से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही इसका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। इसको आप R4 R5 भी लिख सकते हो, इसका आगे अगर आगे है तो इसको जोड़ना बस है आपको। बहुत सरल सवाल है। देखिए 5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा R बराबर 10 5 15 5 20 ओम इसका आंसर आ जाता है। तो ये है श्रेणी क्रम के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों एक दूसरा सवाल लिखा हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, समानांतर क्रम क्या होता है ना। उसके पहले श्रेणी क्रम के थे, समांतर क्रम को थोड़ा समझ लेंगे। समांतर का रेखा आपने देखा होगा, इस प्रकार से समांतर रेखा होता है, ठीक है। अब यदि इसके बीच में मैं प्रतिरोध लगा दूं इस प्रकार से, तीनों जगह प्रतिरोध लगा दूं, है ना। ये R1 R2 है, R1 है, R2 है, R3 है, इसको ऐसे डिब्बा में जोड़ दूं, ठीक। तो ये हो जाता है आपका समानांतर क्रम, एक समांतर रेखा में होता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये जो है इस प्रकार से ऐसे जुड़ा होता है, एक लाइन में रहता है, इस प्रकार से एक लाइन में एक सीरीज में ऐसे चैन की तरह जुड़ा हुआ है। जबकि समानांतर क्रम इस प्रकार से एक समांतर रेखा में जुड़ा होता है ना। इसको आप विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से, है ना। ये जो है देखो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है क्योंकि ये समांतर रेखा है। तो ये देखो ये समांतर रेखा के रूप में जब जुड़ा होगा तो वो समानांतर क्रम संयोजन होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है देखिए दोस्तों, R, है ना, R1 प्लस R2, है ना। अब इसमें 2 ही सीरीज जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, और ये इस लाइन में जुड़ा हुआ है, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। अगर ऐसे सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा ऐसे, तो वो श्रेणी क्रम हुआ, और इस प्रकार समांतर जुड़ा है तो समानांतर क्रम। यहाँ पर 2 ठो जुड़ा हुआ है। R बराबर 1 बटा कितना दिया है इसका मान 5, तो 1 बटा 5 कर देंगे, इसका मान कितना दिया हुआ है 1 बटा 10। तो तिर्यक गुना करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, तिर्यक गुना करने पर R बराबर ये 10 एकम 10 हो गया और 5 एकम 5, 10 पंचे 50 हुआ, 1 बटा R होगा दोस्तों ये, है ना। 1 बटा R का मान कितना आ रहा है वो देखेंगे, 10 5 15 हो गया और ये 50 हो गया, 50। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा R, इसको विलोमानुपात बोलते हैं, तो 50 बटा 15 हो जाएगा। इसको उल्टा करना है। जब पूरा आंसर तिर्यक गुना हो जाएगा, चाहे सवाल कोई भी हो, तो जब आंसर आ जाएगा एक ठो निश्चित संख्या आ जाएगा तो उसको उल्टा कर देना है। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अभी 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इस प्रकार ये आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार R का मान आ गया समांतर क्रम में 3.3 ओम। अब देखिए यहाँ पर 3.3 ओम आया, ये कौन से क्रम में जुड़ गया है, देखिए सीधे सीधे इसके बीच का आंसर आया, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, है ना। जो आंसर आएगा वो श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में यहाँ पर R में 2 प्रतिरोध है, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 का मान 5 है, ये दिख रहा है, और ये जो आंसर आया उसको आपको जोड़ना है 3.3, तो हो जाएगा 5 3 8।
तो आपने देखा कि श्रेणी क्रम में कैसे हल करते हैं और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में चैन सीरीज होगा और समांतर क्रम में इस प्रकार से समांतर, जब भी डिब्बा जैसा सवाल आएगा तो उसको पहले आपको समांतर क्रम में हल करना है। समांतर क्रम से जो आंसर आएगा उसको श्रेणी क्रम में हल करना है, तब पूरा फुल आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल जो है बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और ऐसे ही विज्ञान के अच्छे सवाल को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। धन्यवाद।